देखो मैंने एक बार कई वीडियो में भी बोला था, ये अन्ना हजारे हमारे किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आने वाले थे और उसमें चर्चा रही, उन्होंने जी घोषणा भी की थी कि मैं कुछ 26 जनवरी के पहले वगैरह मैं जाऊंगा उधर रामलीला मैदान पर बैठो, वो बहुत चिल्लाया, लेकिन गए नहीं। तो उस पर जी मैंने मराठी में वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अन्ना का सवाल प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 12-13 दिन में खत्म होता है तो उनकी लिमिट 13-14 दिन की है। सही। अगर उसमें उसके पहले कोई मौसम्बी का रस लेके नहीं आएगा तो क्या करे। अब अन्ना में और टिक्कैत में ये फर्क है, टिक्कैत अनशन करने उपोषण में नहीं बैठे, तो वो तो 12 साल चले गए। और आपको याद होगा, मेरा ख्याल है वो पंजाब के कोई संत सिखों के पंजाबी सुबह का आंदोलन हुआ था, वो तो कम से कम 2 साल, 2 साल से ज्यादा वो अनशन पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर, और घोषणा जी होती जी थी 410वां दिन हो गया, ऐसे न्यूज आती थी, चार जी सौ सत्तरवा दिन हो गया। तो मुझे वो नया था जर्नलिस्ट करके, मुझे अजीब लगा था। तो मैंने किसी लोगों से इंक्वायरी की, तो हमारे एक दोस्त थे, वो बोले वो उपोषण करते अनशन करते तो वो प्रसाद लेते। प्रसाद का मतलब क्या होता है? तो बोले हम्म। रवा रवा, तो ये जो होता है वो घी में डालकर जो प्रसाद बनाया जाता है, तो बोले आप एक कटोरे भर भी खाओ तो दिन भर आप उपोषण आराम से कर सकते। जी तो जी प्रसाद लेके उपोषण कर रहे। तो टिक्कैत का जो आंदोलन चल रहा है वो लंगर लगा के प्रसाद पर चल रहा है। अन्ना का वैसा नहीं होता, अन्ना सही। सिर्फ पानी पीकर पीते हैं। तो इसलिए अन्ना गए क्यों नहीं, क्योंकि उनको मालूम कि यहाँ कोई मौसम्बी बहुत जल्दी पिलाने वाला होगा नहीं, सही बात पिलाने वाला होगा नहीं। तो इस ढंग से आंदोलन चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, कितने दिन चलता है देखेंगे। फिर एक दिन ऐसा आ गया, वही जो आंदोलक है वो भी पीट पीट कर मारेंगे, साला आज खाना नहीं खिलाया। उसका एक बड़ा उदाहरण है, फिर कभी आपको बता दूंगा मैं, जी कि जी गांधी यानी स्वतंत्रता आने के बाद जो हमारे यहाँ सोशलिस्टों की एक युवा ऑर्गेनाइजेशन थी, राष्ट्र सेवा दल वगैरह, जी वो सफाई करने जाते थे गरीबों के बल में। तो जी अगर जी उनको पता ही नहीं चला कि ये क्यों आ रहे हैं, यानी उनको सफाई जिंदगी में स्वच्छता का मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए आंदोलन था, लेकिन ये जाके साफ करके आते थे, वो गंदगी करते रहते थे। जी तो जी जी एक एक समय ऐसी बात हो गई कि उस रविवार को ये लोग गए नहीं, उनका कोई अलग आंदोलन था सोशलिस्ट पार्टी का, तो वहां गए थे। और जी नेक्स्ट जी रविवार को अगर ये गए तो वो लोग इकट्ठा हो गए वो बस्ती के, और उनको धमकाने लगे, पिछले इतवार को आपने आए नहीं, आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो उनको लगता था ये म्युनिसिपालिटी तो सफाई करने आते थे जी और पिछले इतवार आ गए नहीं। तो ये बड़े मराठी के नाटककार थे जयवंत दिलवी, उन्होंने अपने ये एक्सपीरियंस किताब में लिखे, दिवाली इशू में आर्टिकल में लिखे थे, जी कि जी उससे मुझे ध्यान में आ गया ये जो कुछ आंदोलन चल रहा है ये पागलपन है, उसमें कुछ होने वाला नहीं, ना समाज सही बदलेगा ना कुछ लोग, लेकिन बाकी सही। के लोग जाते रहे। तो ये जो टिक्कैत का आंदोलन है वो वैसा ही होगा। एक दिन वो जो कुछ 1000-2000 बच्चे हैं वहां, जो फ्री का खाना मिलता है इसलिए बैठे, वो जिस दिन खाना नहीं मिलेगा और पीना नहीं मिलेगा पीटेंगे टिक्कैत को, बोलेंगे किधर है। सही। उसको बिल्कुल आंदोलन से क्या मतलब है, उसको सही। अपना जो मतलब है उससे मतलब है। अगर नहीं मिलता है तो पीटेंगे, जाओ कहीं से खाना लेके आओ।